दोस्तों हमारे चैनल फंक मूवीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। हेलो दोस्तों, ये कहानी है 12 साल के एक लड़के मार्कस की जो अपनी ही स्टेप मॉम के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपल शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि नहा रही थी। तभी उसे करंट लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पॉल की दूसरी वाइफ थी। जिस लेडीज़ को हमें पहले मरते हुए दिखाया गया था वो पॉल की पहली वाइफ थी। अब 1 साल बीत चुके हैं और एलिस पॉल के घर में है। पॉल अपने काम के कारण बाहर गया हुआ है और पॉल ने एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने को कहा है और एलिस का भी फर्ज बनता है कि वो मार्कस का ख्याल रखे। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल गया है, इसलिए एलिस वहाँ मार्कस के आने से पहले ही पहुँच गई थी। लेकिन मार्कस घर पर पहले से ही होता है। जब एलिस उससे वो रीज़न पूछती है तो मार्कस उसे बताता है कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया था, इसलिए उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी गई। अब इस पे एलिस भरोसा कर लेती है, लेकिन वो थोड़ा अजीब और हैरान भी थी क्योंकि मार्कस बच्चों जैसे नहीं बल्कि बड़ों जैसे बर्ताव कर रहा था और बातें कर रहा था। अब एलिस को पॉल का फ़ोन आता है। पॉल मार्कस से बात करना चाहता है, इसलिए एलिस बाथरूम में जाती है जहाँ की मार्कस नहा रहा होता है। वहाँ पे मार्कस अपने पिता से बात करता है। फिर एलिस पॉल से बात करती है। जब वो पॉल से बात कर रही होती है तभी मार्कस उसे गंदी तरीके से छूने लगता है। ये सब देख के एलिस को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से चले जाती है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन एलिस उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन मार्कस अपनी ही स्टेप मदर को गलत नज़रों से देखता है। कुछ समय बाद पॉल वापस आ जाता है। ये दोनों एलिस और मार्कस उसे एयरपोर्ट लेने जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही पॉल एलिस को छूने लगता है। तभी एलिस का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है। तभी एलिस गाड़ी संभाल लेती है। अब ये दोनों घर आते हैं और घर आके इंटीमेट होते हैं। मार्कस अपने घर के आगे खेल रहा होता है। फिर शाम में तीनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पॉल एलिस से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। इस पर एलिस उसे इनकार कर देती है। एलिस कहती है कि पैसे मार्कस ने निकाले हैं टैक्सी को पे करने के लिए, लेकिन मार्कस इस बात से इनकार करता है। वो बोलता है उसने तो केवल टैक्सी रिलेटेड पैसे निकाले हैं, बाकी पैसे एलिस ने निकाले हैं और कुल मिला के पैसे निकालने का पूरा श्रेय एलिस को मिलता है। इसीलिए घर आकर एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। वहाँ उसे पैसे तो नहीं बट एक फटा हुआ लेटर कुछ मिलता है। अब दूसरे दिन ये लोग स्विमिंग पूल के पास होते हैं, जहाँ मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती और वो उसे पसंद भी नहीं है। ये सब एलिस भी सुन रही थी, लेकिन पॉल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो तो एक बच्चा था। मार्कस पॉल को ये भी बताता है कि एलिस ने उसके रूम की तलाशी ली। बाद में पॉल एलिस से पूछता भी है बट वो कुछ नहीं बताती। एलिस मार्कस के स्कूल में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे कोई स्कूल की छुट्टी नहीं चल रही बल्कि उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। ये रीज़न पूछने पर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी, इसके लिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। उसे ये भी पता चलता है कि मार्कस स्कूल के आसपास की बिल्लियों को मार देता है और स्कूल के आसपास के घरों में ताक झाक करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। एक दिन पॉल और एलिस एक पार्टी में जाते हैं, जहां एलिस की मुलाकात सोफी से होती है, जो कि उसे बताती है कि सारा उसकी दोस्त थी और उसकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। एलिस को ये लगता है कि मार्कस ने ही अपनी मां की हत्या की है। वो पॉल को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है कि मार्कस कैसा है, लेकिन पॉल उसकी बात का यकीन नहीं करता, बल्कि इसके कारण इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक दिन एलिस छत पे किसी काम से जाती है, तभी वहाँ उसे एक होल दिखाई देता है। ये देख के वो समझ जाती है कि ये होल मार्कस ने ही किया है एंड वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। एलिस गुस्से में मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। इस पे मार्कस बोलता है कि उसे एलिस को देखना अच्छा लगता है। इस पर एलिस पूछती है कि क्या वो सारा को भी देखता था।
इस पे मार्कस बोलता है कि नहीं, सारा उसकी तरह हॉट नहीं थी, इसलिए उसे सारा को देखने में मज़ा नहीं आता था। यहाँ पे एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई। इस पे मार्कस बोलता है कि उसकी मौत दिल के दौरे से हुई। एलिस बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई। एलिस उससे बोलती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो बट बता नहीं रहे हो। इस पे मार्कस बोलता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं। इस पर एलिस उसे पैसे ऑफर करती है बट मार्कस उससे बोलता है कि उसे एलिस ही चाहिए। अब एलिस उससे सवाल पूछने लगती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। मार्कस एलिस को बताता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में उसने पॉल को भी नहीं बताया था, बट उसे एक लेटर के थ्रू ये पता चल गया था। इस पर एलिस उसका यकीन नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद एलिस वो होल पॉल को दिखाती है और उसे बताती है कि मार्कस उनके कमरे में झांककर उन्हें इंटीमेट होते हुए देखता है, लेकिन पॉल उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे कोई भी होल नहीं रहा होता है। धीरे धीरे पॉल भी एलिस को पागल समझने लगता है, लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा की मौत पे रिसर्च जारी रखती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था, जिसके शॉक के कारण उसे हार्ट अटैक होकर वो मर गई। इसके बाद एलिस मार्कस से और बातें करती है। वो उससे पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। इस पे मार्कस बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करना अच्छा लगता है और वो सारा को जरा भी पसंद नहीं करता था। मार्कस उसे बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है और ये सुनकर एलिस काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। एलिस अब इतना डिस्टर्ब हो गई थी, सबको लगता था कि वो पागल हो चुकी है। इसलिए एलिस एक मेंटल हॉस्पिटल में चले जाती है और कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक होके वापस आती है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल एलिस से बातें कर रहा था और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्कस एलिस से बातें कर रहा होता है, जहां वो उसे बोलता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा है। एलिस भी मार्कस से अजीब तरीके से बात कर रही थी और वो उसे बोलती है कि वो दोनों पॉल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे। एलिस मार्कस को किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर एक तेजी से आती हुई कार दिखाई देती है। एलिस डॉग के टॉय को रोड पर उठा के फेंक देती है, जिसे लेने डॉग भाग जाता है और मार्कस भी डॉग को बचाने के लिए रोड पे आ जाता है। तभी वो कार उसे जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस वहीं पे किनारे गिरकर मर जाता है। ये देखकर एलिस एक धीमी सी मुस्कान मारती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।